गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्यारी सी सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत है इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। डायबिटीज़ की ही कहानी बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते एक आज बड़े अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बट बहुत ज़्यादा से पता नहीं है। तो कोविड से जूझे, एक खतरनाक पैंडमिक से निकले, तो दूसरा पैंडमिक मुंह खोले खड़ा है और वो क्या है? ओबेसिटी, ओवरवेट, मोटापा और इससे होने वाले बहुत सारे साइलेंट डिसऑर्डर्स। आपको मालूम है कि डायबिटीज़ भी एक साइलेंट डिसऑर्डर है और इसके पीछे भी ओबेसिटी का कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि ओबेसिटी क्या करती है? आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देती है, यानी कि आप अपने शरीर में उत्पन्न होते हुए इंसुलिन को पहचान नहीं सकते और उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो चीज़ है, ये अपने साथ तूफान लेकर आई है इतनी सारी बीमारियों का। तो आज उसमें से एक तूफान के बारे में जानकारी लेंगे, जिसको कि NAFLD कहते हैं, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि आज हम ओबेसिटी, उससे होने वाले इंसुलिन रेजिस्टेंस, उससे साथ जुड़ा हुआ डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की एक और साइलेंट कॉम्प्लिकेशन जो कि आपके लिवर पर अटैक करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का क्या मतलब है? कि आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके लिवर में फैट जमा हो रही है। आपके लिवर में ट्राइग्लिसराइड नामक फैट, जब आप लिपिड प्रोफाइल चेक करते हो ना, तो आप देखते हो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, LDL लेवल्स, HDL लेवल्स, नॉन HDL लेवल्स, एपोप्रोटीन लेवल्स, ये सारे लेवल्स देखने को मिलते हैं। उनमें से ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है आपके लिवर में। अगर आप डायबिटिक हो, आप मोटापे के शिकार हो, तो ये हेपेटिक लिवर आपके लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं NAFLD। क्या NAFLD यहीं पर रुक जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो ये क्या आगे बढ़ेगा? जी हाँ, ये आगे बढ़ेगा। और किस तरीके से बढ़ेगा? शुरुआती तौर पे एसिम्प्टोमेटिक, जब आपको नहीं पता चलता, इंसिडेंटली जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको फैटी लिवर मिलता है, ग्रेड 1 मिला, ग्रेड 2 मिला, इस तरीके से आपको मिलता है। एंड स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो फैटी लिवर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इट इज़ लाइक ट्वाइस मोर देन द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन से 2 गुना ज़्यादा डायबिटिक्स में फैटी लिवर मिलता है, जिसको कि हम NAFLD कहते हैं। बट अभी भी अगर कोई सुधार नहीं हुआ, ब्लड शुगर लेवल्स भी नहीं गिरे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर नहीं हुआ, यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर नहीं हुई, वेट रिडक्शन नहीं हुआ, तो ये NAFLD NASH में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। जिसका मतलब है कि आपके लिवर में फैट तो जमा है, लेकिन उसके साथ साथ लिवर में इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन होनी भी शुरू हो गई। तो क्या कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, कहानी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। ये कहानी आगे बढ़ेगी। NASH के बाद क्या होगा? आपका लिवर सिकुड़ने लगेगा, उसको हम कहते हैं लिवर फाइब्रोसिस, जिसके लिए आजकल आप बहुत सुनते होंगे कि आपसे बोला जाता है अपना फाइब्रो स्कैन करा लीजिए लिवर का, जिसमें कि पता चल जाएगा कि आपके लिवर में फाइब्रोसिस है या नहीं है, और है तो कितना है। तो क्या कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई? फाइब्रोसिस हो गया, अब बस हो गया? नहीं, अभी भी बस नहीं हुआ।
अगर आप नहीं बीच में इंटरवीन करेंगे, नहीं ठीक होंगे, तो लिवर विल गो ऑन फॉर अ टॉस और आपको लिवर सिरोसिस हो जाएगा, यानी कि लिवर सिकुड़ भी गया, लिवर में स्कारिंग भी हो गई, लिवर आपका सिरोटिक हो गया। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ओबेसिटी से लेकर और NAF डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से लेकर फैटी लिवर से लेकर आप सिरोसिस ऑफ लिवर पे लैंड अप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। और NAFLD के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली डायबिटिक लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर सवाल उठे क्या डायबिटीज़ आपके लिवर पर भी असर डालता है, और अगर हाँ तो कैसे? तो जी हाँ, डायबिटीज़ आपके लिवर पर बहुत खतरनाक, इट हैज़ ए वेरी वेरी सिनिस्टर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन योर लिवर, एंड मैंने आपको रीज़न बता दिया कि कैसे वो आपके लिवर पर करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी लोग डायबिटिक हैं, टाइप 2 डायबिटीज से जितने भी लोग ग्रसित हैं, क्या उन सबके लिवर में ये होगा NAFLD, NASH, फाइब्रोसिस, सिरोसिस? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो डायबिटिक है वो लिवर में इस तरीके का शिकार बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो वो कौन से लोग हैं डायबिटिक वाले जिनके लिवर पर असर ज़्यादा होगा? स्पेशली आपको बोला ओबीज लोगों में असर होगा। ओबेसिटी में आप क्या चेक करेंगे? आप बॉडी मास इंडेक्स चेक करेंगे। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 या 25 से ज़्यादा है तो यू हैव मोर चांसेस टू डेवलप लिवर NAFLD फॉलोड बाय फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। तो आप BMI चेक करेंगे, आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करेंगे। अगर आप देखेंगे कि मेल्स का वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 या 95 से ऊपर जा रहा है, देन दे आर इनटू वेरी हाई रिस्क। सिमिलरली अगर फीमेल्स का वेस्ट सर्कमफ्रेंस 80-85 से ऊपर जा रहा है, देन दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क। फिर आप वेस्ट हिप रेशो को नापेंगे। फिर आप और क्या नापेंगे जिससे कि आपको पता चले कि ये फलाने व्यक्ति को लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। आप लिवर एंजाइम्स टेस्ट करेंगे। जब भी कोई डायबिटिक व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसका LFT करके ज़रूर देखते हैं, और उसमें जो लिवर एंजाइम्स में आपके SGPT लेवल्स हैं, अगर वो लेवल्स आपके रेज्ड हैं, देन दिस इज़ अ रेड फ्लैग साइन कि यू माइट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो SGPT लेवल्स को चेक करेंगे। लिपिड प्रोफाइल जब चेक करेंगे तो आप ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को हायर साइड पे देखेंगे। नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड आपका 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखा जाए तो 125 और 150 के बीच में रहना चाहिए, बट अगर 150 या 150 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपका लिवर धीरे धीरे करके टॉस पे आ रहा है, आपके लिवर में क्षति हो सकती है और होनी शुरू हो चुकी है। तो ये सब आप देखेंगे। दूसरी एक चीज़ आप देखेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ साइलेंट किलर। लिवर में जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, ये भी एक डायबिटिक्स की तरह साइलेंट किलर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिनको लिवर में ये परेशानी शुरू होती है, आप उनके शुगर लेवल्स नाप के देखिए, उनकी शुगर बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं होगी, उनकी HbA1c लेवल्स बहुत हाई होंगे, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है ताकि उनकी डायबिटीज़ क्योर हो, और डायबिटीज़ क्योर होगी तो उससे होने वाली लिवर पर क्षति भी है वो कम पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक देखी जाती है कि एशियन इंडियंस, यानी कि हम जो इंडियंस हैं, हमारा लिवर पर क्षति होना दुगना होता है विद द सेम बॉडी मास इंडेक्स कंपेयर टू द वेस्टर्न पीपल। मतलब अगर आपका BMI 25 है और आपका कंपैरिजन एक कॉकेशियन या एक वेस्टर्न कल्चर के बंदे के साथ हो जिसका BMI 25 का 26-27 भी है, तब भी आप ज़्यादा प्रोन हो कि आपके लिवर में परेशानी आए एज कंपेयर टू दैट पर्सन। तो क्योंकि वी आर अ
प्रोन काइंड ऑफ पीपल, हमारा डायबिटीज से होने के बाद हमारे लिवर पर क्षति होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट? मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करती हूँ।